बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात किन किन चीज़ों में देनी है और कैसे देनी है वो मैं बतलाना चाहता हूँ। ख़ास चीज़ें बतलाऊँगा जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, बस उन्हीं का तज़किरा मैं करूँगा। देखिए, किसी के पास 7.5 तोले सोना है तो उसको इसमें 2.5 ज़कात देनी है। इसी तरीके से 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है, इसमें भी 2.5 ज़कात देनी है। ज़कात सब में 2.5 ही ज़कात देनी है। 7.5 तोले सोना, 52.5 तोला चांदी ज़ेवरात की शक्ल में हो तब भी जो है ज़कात देनी है। इसलिए कि मैं आपको दलील बतला दूं। अबू दाऊद किताबुल ज़कात की हदीस है, हदीस नंबर 1563। एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और उनकी बेटी साथ में है। उसके हाथ में 2 मोटे कंगन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा, क्या तुम इसका ज़कात निकालती हो? जबकि वो पहने हुए है बच्ची, हाथ में 2 कंगन है मोटे। तो कहा, इसकी ज़कात निकालती हो? तो उसने कहा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको ये अच्छा लगेगा कि अल्लाह ताला इसके बदले तुम्हें आग के 2 कंगन पहनाए? चुनाचे उसने वहीं दोनों कंगन उतार दिए और कहा, ये दोनों अल्लाह उसके रसूल के लिए। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि जो ज़ेवरात पहनती हैं ख़वातीन, उन पर भी ज़कात की अदायगी करनी चाहिए। गर्चे ये उलमा के दरमियान इख्तलाफ वाला मामला है, लेकिन हदीस मैंने बतला दी है, इस हदीस की रोशनी में निकालनी जो है चाहिए। 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी पर 2.5 निकालनी है। अच्छा, रुपया पैसा। अब रुपया पैसा किसी के पास सोने और चांदी में कम कीमत का कौन सा है? चांदी का है। तो चांदी की कीमत मुकर्रर कर लीजिए। 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या होती है? 30,000, 40,000 जो भी होती हो, उतना रुपया पैसा आपके पास है और साल भर गुजर गया। ज़कात देने के लिए ज़रूरी है कि साल भर उस चीज़ पर गुजर जाए। साल भर गुजर गया तो इसमें भी 2.5 2.5% जो है ज़कात देनी है। इसी तरीके से बिल्डिंग है, आप किराए पर दिए, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो करोड़ों का, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, इसमें आप रहते हो। लेकिन एक बिल्डिंग ऐसा आप किराए पर दिए हुए हैं, उससे आप कमा रहे हैं, तो बिल्डिंग पर तो ज़कात नहीं है, लेकिन जो किराया आ रहा है, अगर वो किराया आपके पास जमा हो रहा है और वो नसाब तक पहुंच रहा है ना, तो उस पर आपको वही 2.5% ज़कात देनी। और अगर खा पी कर बराबर हो जा रहा है तो फिर ज़कात नहीं देना है। इसी तरीके से मलगी का किराया है ना। इसी तरह गाड़ियों का किराया है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, गाड़ी उनकी चलती है, ऑटोज़ चलते हैं, तो ऑटो पर किराया नहीं है, गाड़ी पर किराया नहीं, लेकिन जो किराया आता है, मतलब ऑटो पर, गाड़ी पर, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन जो किराया आता है ना, उससे कमाई जो होती है, वो कमाई अगर बचती है और वो साल भर रहती है और ज़कात की लिमिट को पहुंचती है, तो उस पर जो है 2.5 ज़कात है। इसी तरीके से दुकान आदमी खोले हुए, दुकान पर भी ज़कात है। आदमी ये देख ले कि भाई मेरा जो माल साल भर रहता है वो ज़कात के निसाब को पहुंचता है। मिनिमम कितना रहता है? थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है माल, लेकिन अक्सर व बेशतर तकरीबन 2 लाख का माल तो रहता ही है, 3 लाख का माल तो मेरी दुकान के अंदर रहता ही है, हमेशा कम और बेश ऐसा रहता है। तो उस हिसाब से एक अंदाज़ा लगा करके 2.5 उसको साल भर गुजरने के बाद उसको ज़कात जो है निकालनी है। मशीनें हैं बहुत सारी, उसके ज़रिए से आदमी कमाई करता है, मशीनों पर ज़कात नहीं है, लेकिन जो कमाई हो रही है उन पर ज़कात है। हाँ, कोई आदमी ऐसा है कि गाड़ियाँ बेचता है, उसका शोरूम है, बाइक बेचता है, तो जाहिर सी बात है उन बाइक पर ज़कात होगी और ज़कात ऐसी होगी उसको माल समझा जाएगा। भाई कितने लाख की गाड़ियाँ मिनिमम हमेशा रहती हैं? भाई इतने लाख की रहती हैं, उस हिसाब से उसको साल गुजरने पर ज़कात जो है निकालनी है। इस सिलसिले में मैं दलील बतला दूँ। दाराकुतनी बहक़ी की रिवायत है, तिजारत की चीज़ों पर भी ज़कात होती है। हम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये चमड़े का कारोबार करते थे। मतलब चमड़े का क्या, चमड़े के तीर के जो तरकश होते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं वो बनाते थे, बेचते थे, उनका कारोबार था। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला का गुजर हुआ और उन्होंने कहा कि भाई इसकी तुम ज़कात अदा करो। तो कहा कि ये तो चमड़ा है, इस पर कौन सी ज़कात?
तो कहा कि नहीं नहीं, इसकी कीमत लगाओ, कीमत क्या बनती है ना, साल भर गुजर जाए, तुम्हारे पास इतने का माल रहता है, खरीदते बेचते हो, उस हिसाब से तुमको ज़कात की अदायगी करनी है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। ये दाराक़ुतनी की बहकी की रिवायत है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी जिक्र कर दूँ कि बहुत सारे लोग सोना चांदी पर ज़कात जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि अब निसाब कितना है, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा बनता है ना, जैसे 7.5 तोला के बाद जो रहता है उस पर ज़कात निकालते हैं, 7.5 तोला पर नहीं निकालते, या 52.5 तोला के बाद जो रहता है उस पर ज़कात निकालते हैं, इस पर नहीं निकालते, इसको कट मार देते हैं कि इतने पर तो नहीं है। नहीं, जब लिमिट तक पहुंच गया तो सब मिला करके ज़कात देनी है। ऐसा नहीं कि इसको जो है माइनस करके आप नीचे गिरा दो, इसको नहीं ज़कात देनी है, जो ऊपर का है उसको ज़कात देनी, सब मिला करके आपको ज़कात की अदायगी करनी है। ये मुख्तसर अंदाज से मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया है। ज़कात के और भी मसाइल इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने आते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।